हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के एस्ट्रो गाइडेंस। आज हम बात करेंगे सूर्य के गोचर की, मतलब कि सन का ट्रांजिट। सूर्य देव जो हैं वो 15 मई को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में आने वाले हैं और 15 जून तक वो वृषभ राशि में ही रहेंगे। तो इस एक महीने के समय में जब सूर्य देव वृषभ राशि में रहेंगे तो इसका प्रभाव धनु लग्न के जातकों पर क्या पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। चलिए फिर देर ना करते हुए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सूर्यदेव क्या हैं? सूर्यदेव हैं आपका परिवार, आपके पिता, आपका कैरेक्टर, जो भी आपका चरित्र है वो, आपका अभिमान, आपका मान, सरकार, गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं, सरकारी जॉब, आपका स्वास्थ्य, आपकी हड्डियाँ, आपका स्वाभिमान, आपका लीडरशिप, आपका प्रमोशन, अथॉरिटी। सूर्य जो हैं वो ग्रहों के राजा हैं, अतः आपके अंदर एक राजा वाला करैक्टर भी ला सकते हैं। अपने जॉब में, कैरियर में उत्थान करना और अपनी पद से गिरना भी सूर्य ही रिप्रेजेंट कर सकता है। डिपेंड करता है कि सूर्य आपकी कुंडली में कैसा है। तो इस तरह के परिणाम जो हैं वो सूर्य देव से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सूर्य देव रिप्रेजेंट करते हैं। अब धनु लग्न जो होता है वो किसका है? धनु लग्न के स्वामी हैं गुरुदेव। और धनु लग्न की कुंडली में जो कि आपके सामने है, जहाँ पर 9 नंबर है वो आपके लग्न में लिखा हुआ है। तो धनु लग्न की कुंडली में वृषभ राशि जो है, जिसके स्वामी जो है वो शुक्र हैं, वो आपके 6 हाउस में होता है। अगर आप अपने लग्न से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब छठे घर में आपकी वृषभ राशि है। तो सूर्यदेव जो हैं वो आपके 5वें घर से निकलकर छठे घर में प्रवेश कर रहे हैं 15 मई को। तो एक बार हम इस गोचर को पहले समझ लेते हैं कि सूर्यदेव जो है वो 15 मई को 12:20 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जून को 6:51 तक सुबह वृषभ राशि में ही रहेंगे। इसके साथ साथ बुध जो है वो 23 मई को 1:45 पर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 6 जून 9:28 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। अतः जातक को केवल सूर्य के ही नहीं, बुध के गोचर के परिणाम भी देखने को मिलेंगे। कब? जब जातक की कुंडली में छठा घर एक्टिवेटेड हो या सूर्य, बुध, शुक्र या फिर कोई ऐसा ग्रह एक्टिवेटेड हो जिसकी दृष्टि छठे घर पर पड़ रही हो। तो ऐसे केस में आपको सूर्य के और बुध के दोनों के गोचर के परिणाम देखने को मिलेंगे। अब एक्टिवेट होना क्या होता है? एक्टिवेट होने का मतलब है कि आपकी दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में इन ग्रहों का होना, मतलब आपकी या तो सूर्य की, बुध की, शुक्र की या किसी ऐसे ग्रह की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो जिसका संबंध छठे घर से हो। अब वो संबंध किसी भी तरह का हो सकता है। तो आपको बुध के और सूर्य के प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि वो प्रभाव कैसे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने केवल और केवल सूर्य के गोचर के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम किसी और ग्रह के गोचर की चर्चा नहीं करेंगे। अब सूर्यदेव जो हैं वो आपके 9वें घर के स्वामी हैं और छठे घर में आकर बैठे हुए हैं और देख किसको रहे हैं? आपके 12वें घर को। अतः सूर्य यहाँ पर आपके 9वें घर के, छठे घर के और 12वें घर के रिजल्ट देंगे।
नौवां घर क्या होता है? नौवां घर होता है आपके पिता का, आपके धर्म का, आपके तीर्थ स्थानों पर जो आप भ्रमण कर रहे हैं उसका, मंदिर को भी इससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी कल्चर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। आपका जो आस्तिक या जो भी आप विश्वास रखते हैं वो आपके नौवां घर है, आपका भाग्य आपका नौवां घर है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके 9th हाउस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब छठा घर क्या है? छठा घर है आपके रोग, शत्रु, ऋण, रिपु, ईर्ष्या, लिटिगेशन, वाद विवाद, आपकी सेवाएं, सर्विस, अंडर प्रिविलेज लोग, आपका रूटीन वर्क, ये सब क्या है? ये आपका छठा घर है। और 12वां घर क्या है? 12वां घर है आइसोलेशन, खर्चे, लॉसेस, जो भी आपको लॉस होंगे, आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपका 12th हाउस होता है, चैरिटी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हम 12th हाउस से देखते हैं। तो अब जब सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं तो वो किस तरह के परिणाम देंगे? तो पहली चीज़ क्या है कि सूर्य यहाँ पर एक छठे घर में आ रहे हैं, जो कि ज्योतिष के अनुसार बहुत अच्छा घर नहीं माना जाता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो पराशरी ज्योतिष के अनुसार। दूसरा क्या है कि शुक्र को जो है वो सूर्य के शत्रु माने जाते हैं, नेचुरल शत्रु को हम बोलते हैं। और सूर्य जो है शुक्र की राशि में आ रहे हैं, मतलब अपने शत्रु की राशि में आ रहे हैं। इस केस में सूर्य जो है वहाँ पर थोड़ा सा हम बोलेंगे पीड़ित हो गए हैं। तो आपके जो 9th हाउस के जो रिजल्ट हैं उनका बहुत अच्छा परिणाम आपको नहीं दे पाएंगे। तो किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है आपको? आपके पिता का स्वास्थ्य गिर सकता है, आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कोई ना कोई ऐसा ना हो, ध्यान रखिए क्योंकि लिटिगेशन जो है, कोई भी वाद विवाद आपके पिता के साथ हो जाए। आपको अपने परिवार में भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और वाद विवाद से बचना है। स्पेशली आपको अपनी ईगो छोड़नी होगी, कहीं की कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आपकी ईगो के कारण आ सकते हैं। यदि आपके शत्रु हैं, एनिमी हैं, उनसे भी ज़्यादा ईगो करने से मतलब नहीं है, क्योंकि जितना आप ईगो दिखाएंगे उतना प्रॉब्लम में आप जाएंगे। हालांकि यदि सूर्य जो है आपकी जन्म कुंडली में अच्छी पोजीशन में है तो आप अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए उन पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगा कि अपने आप को थोड़ा सा मेलो डाउन करके रखिए। आपके जो इमीडिएट बॉस हैं वहाँ पर भी हो सकता है आपकी ईगो क्लेश हो जाए। आपके पिता को या आपको अपने स्वास्थ्य के चलते हुए हॉस्पिटलाइजेशन भी होना पड़ सकता है, क्योंकि 12th हाउस क्या है? आपका हॉस्पिटलाइजेशन है। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आप विदेश यात्रा कर सकते हैं या विदेश जा सकते हैं, या आपका संबंध कहीं न कहीं से विदेश से हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर 9th हाउस जो है वो भी विदेश होता है और 12th हाउस है वो भी विदेश होता है, और दोनों ही एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि 9 का लॉर्ड जो है वो 6 में बैठा हुआ है। इस समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करनी चाहिए, आध्यात्म का साथ देना चाहिए, अपने आप को आध्यात्म की साइड लेकर जाना चाहिए। जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी जितनी ज़्यादा आप सेवा कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज जितनी दे सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार दीजिए, और वो भी निस्वार्थ होके। आपका उसमें कोई लोभ नहीं होना चाहिए, तभी वो कारगर होगा। यदि आप किसी लोभ लोभ के कारण उनको वो सेवाएं दे रहे हैं तो उसका बेनिफिट पर आपको नहीं मिल पाएगा। आप अपने धर्म, अपने कल्चर, उसके प्रति हो सकता है थोड़ा सा दिखावा कर सकते हैं। मतलब आप बाहर से कुछ और दिखाएंगे, अंदर से लेकिन कुछ और होंगे, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आपको सरकार से या बॉसेस से या ऐसे लोगों से जो कि एक पावर में बैठे हुए हैं, अथॉरिटी में आपसे ज़्यादा हैं, उनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनके साथ अपने संबंधों को एक बार रीवैलिडेट करें, रिविजिट करें कि आपके संबंध उनके साथ कैसे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको वो प्रॉब्लम दे सकते हैं।
यदि आपको सूर्य से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपके पिता का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, आपका स्वास्थ्य या आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जो आपको पता है सूर्य के कारण हो सकती हैं, तो इस केस में आपको सूर्य के उपाय करना ज़रूरी है। और उपाय के फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, भगवान राम की आराधना, क्योंकि भगवान राम जो हैं वो सूर्यवंशी माने जाते हैं और उनकी आराधना करने से आप उनको डेली रूटीन में फॉलो भी कर सकते हैं। डेली रूटीन में करने से क्या होगा, आपका 6th हाउस जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि आप कोई ऐसी काम कर रहे हैं जो कि आप डेली उसको एक रूटीन में लाकर फॉलो कर रहे हैं। अतः भगवान राम की आराधना करने से सूर्यदेव जो है वो आपसे थोड़ा सा प्रसन्न होंगे और अपने जो बुरे प्रभाव हैं वो आप पर नहीं दिखाएंगे या उसका प्रभाव थोड़ा सा कम कर देंगे। इसके साथ ही साथ आप गेहूं का दान कर सकते हैं, वो भी आपके लिए एक सूर्य की अच्छी रेमेडी होगी। तो सूर्य के इस गोचर काल में आपको इस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पता लगे कि सूर्य का ये गोचर उनके लिए किस तरह का है और वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ या उसके उपाय कर पाएँ। यदि आपको कुंडली से रिलेटेड कोई भी एनालिसिस कराना हो, कोई भी कंसल्टेशन लेनी हो, अपने किसी भी समस्या का समाधान ज्योतिष विद्या से कराना हो, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने के लिए जो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर दे रखी है। आप मुझे व्हाट्सएप, जीमेल या व्हाट्सएप कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।